नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली करंट अफेयर्स पॉइंट पे। दोस्तों आज है 18 अगस्त, तो आज हम लोग 18 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में दिखने वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। हाल ही में किसने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड नामक योजना की घोषणा की है? तो दोस्तों ये की है नरेंद्र मोदी ने। इस योजना के माध्यम से दुनिया भर के 140 देशों को एक कॉमन ग्रिड से जोड़ा जाएगा, जिससे सोलर एनर्जी को एक देश से दूसरे देश तक आसानी से ट्रांसफर किया जा सकेगा। और इस योजना के अंतर्गत एक ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बनाया जाएगा और इस ग्रिड से सभी 140 देशों को जोड़ा जाएगा। और इस योजना के पीछे जो मंत्र दिया गया है, या उसे हम लोग थीम भी कह सकते हैं, तो वो थीम है द सन नेवर सेट्स, यानी कि सूर्य कभी अस्त नहीं होता। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय कंपनी ने पायलट रहित विमान विकसित करने के लिए आईआईटी कानपुर के साथ समझौता किया है? तो ये किया है BEML ने। दोस्तों BEML का फुल फॉर्म होता है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। दोस्तों भारत में सबसे बड़ी रक्षा खनन निर्माण और रेल कोच निर्माता कंपनी है BEML, और इसी ने आईआईटी कानपुर के साथ UAV यानी कि ड्रोन और पायलट रहित विमानों को विकसित करने के लिए समझौता किया है। और दोस्तों आपको बता दें कि BEML की स्थापना हुई थी 1964 में और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक में, और इसके चेयरपर्सन हैं DK होटा। और दोस्तों आपको बता दें कि BEML पूरी तरह से केंद्र सरकार के अंडर में आती है, यानी कि भारत सरकार के अंडर में आती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2020 का प्राग ओपन खिताब किसने जीता? तो दोस्तों ये जीत लिया है सिमोना हालेप ने। सिमोना हालेप रोमानिया की रहने वाली हैं और रोमानिया एक यूरोपीय देश है। और इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है दोस्तों बुखारेस्ट, और करेंसी चलती है रोमानियन ल्यू। और अगर बात करें हम प्राग की, तो दोस्तों प्राग है चेक रिपब्लिक की राजधानी, और यहाँ पे करेंसी क्या चलती है? तो ये चलती है चेक कोरुना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नितिन गडकरी ने किस राज्य में 3000 करोड़ के हाईवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है? तो दोस्तों ये किया है मणिपुर में। नितिन गडकरी भारत सरकार में सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं और साथ ही साथ ये MSME मंत्री भी हैं, और इन्होंने ही मणिपुर में 3000 करोड़ के नए एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है, शिलान्यास किया है। अगर हम बात करें मणिपुर की, तो दोस्तों मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं N बीरेन सिंह, राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला। और आपको बता दें दोस्तों कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क मणिपुर में ही है, जिसे केबुल लामजाओ के नाम से जाना जाता है। और मणिपुर के शिरुई लिली फेस्टिवल और शंघाई फेस्टिवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयुष फॉर इम्यूनिटी नामक अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है आयुष मंत्रालय द्वारा। दोस्तों इस अभियान का उद्देश्य है लोगों की प्रतिरक्षा क्षमता यानी कि इम्यूनिटी को बढ़ाना। इसके लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा कि कैसे प्राकृतिक औषधियों जैसे कि तुलसी, नीम, आंवला, अश्वगंधा, गिलोय, घृतकुमारी आदि का प्रयोग करने से शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाया जा सकता है और बीमारियों से बचा जा सकता है। तो अगर बात करें हमारे आयुष मंत्री हैं कौन, तो ये हैं श्रीपद यशो नायक, जो कि उत्तरी गोवा से चुनकर लोकसभा में आते हैं।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल अपनाएं अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया है पीएनबी ने, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक ने, और इसे पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एसएस मल्लिकार्जुन राव ने शुरू किया है। इस योजना के तहत लोगों को डिजिटल बैंकिंग के लिए प्रेरित करने के लिए पीएनबी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपने रुपए कार्ड को एक्टिवेट करने या फिर पहली डिजिटल पेमेंट करने पर पीएनबी अपनी तरफ से आपके नाम पर, यानी कि कस्टमर के नाम पर पीएम केयर्स फंड में 5 रुपए का दान करेगी। अगर हम बात करें पंजाब नेशनल बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1895 में, यानी कि 1895 में, और ये स्थापना की गई थी लाहौर में, जो कि उस समय भारत का हिस्सा था, और मुख्यालय स्थित है न्यू दिल्ली में। इसके एमडी हैं एसएस मल्लिकार्जुन राव और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं सुनील मेहता। दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक की टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन, इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेबी के नए कार्यकारी निदेशक कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं जीपी गर्ग। दोस्तों बात करें अगर सेबी की, तो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इसकी स्थापना की गई थी 12 अप्रैल 1992 को, यानी कि 1992 को। और दोस्तों सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसका उद्देश्य है भारतीय स्टॉक निवेशकों के हितों का संरक्षण करना, और इसका मुख्यालय स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ाई तुहार पारा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो दोस्तों ये शुरू की गई है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। इस योजना के अंतर्गत वो बच्चे जो ऑनलाइन एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, जो गरीब हैं और मोबाइल, लैपटॉप या इंटरनेट की सुविधा जिनके पास नहीं है, उनके लिए सरकार जहाँ पर वो बच्चे रहते हैं ऐसे इलाकों में एक एक जगह पर कैंप लगाकर पढ़ाई की व्यवस्था करवाएगी। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो दोस्तों छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, सीएम हैं भूपेश बघेल, और यहाँ की राज्यपाल कौन है? तो ये हैं अनुसुईया उइके। अगर दोस्तों हम छत्तीसगढ़ को करंट से रिलेट करके देखें, तो छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला आकांक्षी जिलों की सूची में देश में प्रथम स्थान पर रहा है। भारत का पहला गार्बेज कैफे छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में ही स्थापित किया गया है, और हाल ही में शहरी क्षेत्र में वन भूमि अधिकार प्रमाण पत्र देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। सभी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं दोस्तों, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन्हें अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बना रहा है? तो ये बना रहा है मणिपुर में। भारतीय रेलवे की ओर से दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का काम चल रहा है। ये पुल पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से मणिपुर में इजाई नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। दोस्तों इजाई नदी का नाम याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इस पुल की ऊंचाई कितनी है? तो ये होगी 141 मीटर, जो कि एक 34 मंजिला इमारत की ऊंचाई के बराबर है। ये पुल 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। अगर दोस्तों हम रेलवे को करंट से रिलेट करके देखें, तो रेलवे के उत्तर रेलवे जोन द्वारा व्यापार माला एक्सप्रेस की शुरुआत की गई थी, और रेलवे 2030 तक पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा, यानी कि रेलवे का पूरी तरह से इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा 2030 तक, यानी कि विद्युतीकरण हो जाएगा। हाल ही में रेलवे ने सबसे बड़ी रेलगाड़ी भी चलाई थी, जो कि नागपुर से कोरबा के बीच चली थी, और इसकी लंबाई थी 2.8 किलोमीटर। और इसका नाम क्या था? तो दोस्तों इसका नाम था शेषनाग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस शहर में देश की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी की शुरुआत हुई है? तो दोस्तों ये हुई है बेंगलोर में। बेंगलोर में
रेबल्स फुटबॉल क्लब ने देश की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी की शुरुआत की है और इस एकेडमी में ही सभी खिलाड़ियों के रहने और खाने की पूरी व्यवस्था होगी। और दोस्तों अगर बात करें बेंगलोर की, तो बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी है और ये वृषभावती नदी के किनारे स्थित एक शहर है। अगर दोस्तों हम बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदुरप्पा और राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।